इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी ललित जोशी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोगों से घिरे हुए हैं और ऊंचापुल की ये सड़क है, चौफुला से ये कारवां चल रहा है और ऊंचापुल की तरफ बढ़ रहा है। आप देखिए तमाम भीड़ यहाँ पर मौजूद है लल्दा के समर्थन में। लल्दा किस तरीके से कहेंगे कि आप प्यार देखिए, लगातार लोग रुक रुक कर उनसे बात कर रहे हैं। ये प्रेम लल्दा, ये बताइए, ये आकर्षण आपके व्यक्तित्व का है, लगातार लोग आपसे जुड़ रहे हैं। अब तो हमने सुना है कि भाजपा भी आपके साथ आने लगे हैं। देखो, ये चुनाव अब जनता का रह गया, पार्टी विशेष का नहीं रह गया। पहले मैं बड़ा क्लियर हूँ, बड़ा स्पष्ट हूँ इस बारे में। और मैं जो विशेष प्रेम दिखा, मैं तो उससे अभिभूत हूँ। और विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र देख करके मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ, जो विश्वास जता रहे हैं। क्योंकि देखिए 10 साल तक ये गाँव गाँव ही रहा, ये कभी खाली नगर पालिका से नगर निगम नाम में हो गया। यहाँ कोई सुविधा नहीं, इधर पानी भरा रहता है, महिलाओं के लिए टॉयलेट्स नहीं है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हम दे सकते थे रोजगार, वो हम 10 साल में कुछ भी नहीं कर पाए। तो बदलाव का संकेत साफ है ये। और जहाँ जनता चुनाव लड़ाती है और जनता बदलाव करने पर उतारू जाती है, तो किसी तरह भी नफरती जो ये 3-4 नफरती चिंटू फैलाना चाह रहे हैं ना, ये कुछ नहीं चलेगा उनके। तो जी ये बताइए, आपको घेर क्यों नहीं पा रही भारतीय जनता पार्टी? लगातार एक ही मुद्दा उनके पास है, समाजवादी पार्टी का जो समर्थन वो कह रहे हैं बार बार। कल इनके एक बागी नेता भी आए थे, वो भी यही कह रहे हैं, एक ही मुद्दा है आपको घेरने का, दूसरा कुछ मिल क्यों नहीं पा रहा है? कुछ हो उनके दिमाग में, है ना, खाली दिमाग शैतान कर शैतानी चल रही वहां पर कि कैसे करो, कैसे मतलब कैसे धार्मिक उन्माद फैला करके वोट लो। बहुत पुराना हो गया महाराज ये, और चलेगा नहीं ज्यादा, है ना। ये जो फोकट का चंदन घिसमेर नंदन वाला बना रखा ना आपने, कि सनातन को मतलब इतने बड़े सनातन पूरे विश्व का सबसे पुराना धर्म, उसको आपने मतलब किस तरीके से जो है आपने उसकी मजाक बनवा रहे हैं। आप मेयर पद के प्रत्याशी हैं, अपने विजन दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ महिला टॉयलेट की, मैं बात कर रहा हूँ नगर निगम को, इस शहर को और बढ़िया और बेहतर बनाने की। वो लगे पड़ा है वही पुरातन काल की व्यवस्थाओं पे। अरे आप समझिए, प्लीज ग्रो अप। बात करो शहर की, बात करो महिलाओं की, बात करो बच्चों की, बात करो युवाओं की, बात करो जो ड्राई नशा जो फैल रहा है उसकी बात करो। 10 साल तुमको दिए, डबल नहीं ट्रिपल इंजन की तुम्हारी सरकार थी। आज तुम्हारे ही जो लोग हैं, मैं तो बड़ा मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जहाँ जनता चुनाव लड़ाती है वहाँ पार्टियां नहीं देखी जाती। ये पार्टी का चुनाव नहीं हो रहा, ये जनता का चुनाव हो रहा है। और जनता जहाँ पर आती है वहाँ सारी जनता का जो आप जनता ना, जैसे सैलाब आता है ना, सैलाब जनता वो होती है। कहीं पर वो सैलाब आना अगर शुरू हो जाता है तो नफरत के सारे बैरियर तोड़ करके जीत की तरफ बढ़ जाता है इंसान। तो आज जो मुझे लग रहा है वो जनता चुनाव लड़ा रही है, पार्टी बेसिस का इसमें अब बहुत ज्यादा नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए हल्द्वानी के बहुत बड़े समाज सेवी योगेश जोशी जी मौजूद हैं, जो लल्दा के साथ लगातार साये की तरह चल रहे हैं। दादा योगेश जोशी जी, बताइए किस तरीके से उम्मीद आप देख रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्र में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, आपके चाहने वाले पूरे हल्द्वानी शहर में है, क्योंकि आपका समाज सेवा में बड़ा नाता रहा है। ब्लड बैंक से लेके हो, चाहे धार्मिक यात्राएं बुजुर्गों को कराने की, तमाम सेवा के कार्य आप लगातार साल भर करते रहते हैं। ये बताइए किस तरीके से माहौल देख रहे हैं ललित जोशी के लिए इस बार? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रही है कितना बड़ा एक जन सैलाब, बिल्कुल लगभग 3-4 किलोमीटर से हम पैदल चलते हुए आ रहे हैं, और हजारों की तादाद में हमारे यहाँ पर कांग्रेस परिवार के लोग हैं। और ये देखिए मैंने पट्टा पहना हुआ है, और जिन लोगों के गले में पट्टे नहीं है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और ऐसे तमाम लोग जो विभिन्न दलों से हैं, बिल्कुल ललित जोशी जी के साथ आ चुके हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि ललित जोशी जी वोट मांगने नहीं जा रहे हैं, हम उनके लिए वोट मांग रहे हैं। और दूसरी बात, वो कब क्या क्या करेंगे ये बात की बात है। उन्होंने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है, चाहे जमरानी बात का आंदोलन हो, रेरा का आंदोलन हो, शराब आंदोलन हो। मैं देखता था जिस प्रकार जब मैं महाविद्यालय में पढ़ता था, मेरा फर्स्ट ईयर था, तो तमाम जो छात्र नेता हैं वो कहीं ना कहीं शराब बांटने का काम करते थे, लोगों को फिल्म दिखाने का काम करते थे। ललित जोशी वो व्यक्ति थे, जब 2 किताबें आवंटित होती थी, वो 4 पुस्तकें हम छात्रों को देने का काम करते थे। ये तो संघर्ष इनका आज का नहीं है, वर्षों पुराना संघर्ष है। आज संघर्ष करते करते 32 साल इनको हो गए हैं। आज कहीं ना कहीं पार्टी ने इनको मेयर प्रत्याशी यहाँ पर वो किया है। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि भारी तादाद में उनके साथ जुड़िए, क्योंकि मुझे लगता है जो समग्र विकास होगा नगर निगम का उन्हीं के द्वारा होगा। और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि 60 वार्ड हैं, 40 वार्डों में तो ठीक है, बिजली पानी सड़क की उचित व्यवस्था होती है, कहीं ना कहीं हमारे गांव वंचित रह जाते हैं। तो जो हमारे 20 वार्ड हैं हमारे ललित जोशी जी के मेयर बनने से, तो वो वार्ड भी जगमगाएंगे।
ऐसे में कामना करता हूँ। जोशी जी आप बताइए, क्योंकि आप समाज सेवा का बड़ा नाम है, ब्लड बैंक की सेवा लगातार सालों से आप हल्द्वानी शहर को दे रहे हैं, ये बताइए जब बात होती है ब्लड देने की तो कोई धर्म नहीं देखता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हो जाते हैं तब, लेकिन चुनाव का वक्त है, ऐसे में जो विरोधी पार्टियां क्यों हिंदू मुसलमान कर रही हैं, आपसे बेहतर इसका जवाब मुझे लगता है कोई दे नहीं पाएगा। ये बताइए आखिर क्यों वोटों के लिए इस शहर की शांति को एक तरीके से खराब करने का माहौल बनाया जा रहा है, जबकि इंसानियत का नाता सब कुछ एक है, फिर क्यों इस तरीके की राजनीति आप देख रहे हैं हल्द्वानी जैसे शहर में ये हो रही है? देखिए, जैसा कि आपने कहा, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और बिल्कुल सच बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और कोई भी धर्म किसी से बैर रखना नहीं सिखाता है। हमारे किसी ग्रंथ में, किसी धर्म में, चाहे कुरान ले लीजिए, बाइबल ले लीजिए, गुरु ग्रंथ साहिब ले लीजिए, या हमारे जो वेद ले लीजिए, आप मुझे दिखा दीजिए कहाँ पर धर्म को बांटने को, भाई से भाई को लड़ाने का काम है, मुझे बताइए, कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक जो दल हैं अपनी रोटियां सेक रहे हैं, कभी कह रहे हैं ये आ रहा, कभी कह रहे हैं वो आ रहे हैं। तो मैं जैसे ललित जोशी जी कह रहे हैं उसी बात को मैं भी दोहराता हूँ कि आप अपने काम गिनाइए, ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं, बैसाखी का सहारा मत लीजिए, अपने दम पे चुनाव लड़िए, ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये योगेश जोशी हैं, हल्द्वानी में समाज सेवा का बड़ा नाम है और लगातार यही कह रहे हैं कि ललित जोशी अपने विजन के साथ, अपने वादों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके जो विरोधी हैं लगातार उन्हें धर्म आधारित राजनीति के अनुसार वो घेर रहे हैं। साफ तौर पर ये संकेत है, देखिए हम लोग मीडिया हैं, हम लोग किसी का पक्ष नहीं, एक तरफा नहीं चला रहे हैं, हम वही आपको दिखा रहे हैं जो हल्द्वानी में चल रहा है। हल्द्वानी में यही चल रहा है कि हल्द्वानी के अधिकतर लोग इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं, और परिवर्तन किसी पार्टी का नहीं है, परिवर्तन व्यक्ति आधारित एक शख्स है जो लगातार पिछले 32 सालों से हल्द्वानी की सेवा कर रहा है, जन आंदोलनों के माध्यम से और तमाम दूसरे मुद्दे जो बेरोजगारी, महंगाई और दूसरे अपराध को लेकर जिस तरीके से हमारे समाज में आते हैं, तो ललित जोशी को लगातार लोगों ने देखा है कि उन्होंने हर बार अपने को सामने रखा है। यही वजह है कि आज उनकी भीड़, आप देखिए, मैं आपको भीड़ दिखाऊंगा, ये देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो ललित जोशी के साथ चल रहे हैं। लंबा कारवां है, ऊंचा पुल से चौफुला चौराहे से शुरू हुआ और अब ये ऊंचा पुल चौराहे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग ललित जोशी से व्यक्तिगत तौर पर जुड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ छवि देख रहे हैं व्यक्तिगत आधार पर, इसलिए वो ललित जोशी के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आने वाली 23 जनवरी को ये फैसला तो जनता को ही करना है कि वो किस प्रत्याशी को अपना मेयर चुनती है। यही वजह है हम आपसे बार बार यही अपील कर रहे हैं कि इस बार आप अधिक से अधिक संख्या में बाहर आइए, अपने मतदान का प्रयोग कीजिए और फिर सुंदर और भव्य हल्द्वानी के निर्माण में एक मेयर का चुनाव और दूसरे जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनको चुनिए। यही अपील आपसे कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।